नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया गया, लेकिन बरेली में भी भ्रष्टाचार की इमारतें हैं। बरेली विकास प्राधिकरण के सर्वे में 400 से अधिक बिल्डिंग अवैध मानक से अधिक मंजिल कॉलोनियां शामिल हैं। उन्हें नोटिस जारी कर कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। कई पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नोटिस भी दिया गया है। सभी नक्शे के मुताबिक नहीं बने हैं। कुछ बिल्डरों ने कोई जवाब नहीं दिया है और कुछ ने शमन मानचित्र दाखिल कर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार के मदरसों का सर्वे कराने के फैसले और असम में 4 मदरसों पर भाजपा हुकूमत के बुलडोजर चलाकर गिराने पर इस्लामिक संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली ने इन राज्यों की सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मदरसों का सर्वे कराए जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मदरसों में कुरान और हदीस की पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं होता। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि यूपी सरकार के अल्पसंख्यक राज्य मंत्रालय बोर्ड अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री उर्दू की एक लाइन भी नहीं जानते हैं। इन्हें क्या पता होगा कि ये मदरसे किन मुश्किल हालात से चलते हैं। मुस्लिम कौम से मदरसा संचालक किस तरह भीख मांगकर मदरसा चलाते हैं। मौलाना ने जंग आज़ादी में देश के मदरसों की भूमिका का भी जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया जानती है कि आज़ादी की लड़ाई में मदरसों का कितना अहम रोल रहा है। अब मदरसों का आतंकी कनेक्शन निकालकर उन्हें जमींदोज करना है। रोटरी क्लब बरेली साउथ इस वर्ष दशहरा मेले का आयोजन करेगा। रोटरी क्लब बरेली साउथ के अध्यक्ष कपिल अग्रवाल ने बताया कि विगत 36 वर्षों से लगातार लगने वाला मेला पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी की वजह से नहीं लग सका था। इस वर्ष 6 अक्टूबर को बरेली क्लब ग्राउंड पर मेला लगाया जाएगा। मेला डायरेक्टर विभोर भारती ने बताया होगा मेला 3 दिन तक चलेगा। यूपी के बरेली में रिश्ते को शर्मसार करने वाली बात सामने आई, जहां एक मां अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। जानकारी के मुताबिक एक मां शुक्रवार को अपने 2 बच्चों को बरेली जंक्शन पर छोड़कर चली गई। आरपीएफ ने दोनों बच्चों को प्लेटफॉर्म पर लावारिस हालत में बैठे हुए देखा तो बच्चों से पता चला कि वो दोनों हरदोई के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। फिलहाल दोनों बच्चों को रेलवे चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया है। चाइल्ड लाइन दोनों बच्चों को उनके पिता के सुपुर्द करेगी। बरेली में बिजली विभाग की जर्जर लाइनें कब धोखा देने कोई नहीं कह सकता। खुद बिजली विभाग के अफसर परेशान है, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं और अपनी भलाई समझते हैं। इसी में बिजली विभाग के अफसरों की इसी चुप्पी का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ा है। शुक्रवार रात को आई वर्षा से सुभाष नगर क्षेत्र में एक फॉल्ट हो गया। इससे हजारों घरों की बिजली आपूर्ति बाधित रही। रात भर लोग परेशान रहे। शहर में वर्षा की वजह से अधिकांश स्थानों पर बिजली काट दी गई थी। वर्षा थमने के बाद अधिकांश क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति तो सामान हो गई, लेकिन सुभाष नगर के विद्युत उपकेंद्र और 33 केवी की भूमिगत लाइन में फॉल्ट हो गया। रात करीब 2 बजे के बाद ही बिजली आपूर्ति सुचारू हो सकी। इससे लोगों के घरों के इन्वर्टर पूरी तरह से डाउन हो गए थे। इससे लोगों को गर्मी में नींद नहीं आई। इससे सुभाष नगर क्षेत्र के करीब 18,000 उपभोक्ता रात भर बिजली की प्रतीक्षा करते रहे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज से बरेली के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा की शुरुआत कर दी। उन्होंने शनिवार को इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने रोडवेज बस स्टेशन के शेष कार्य के लिए 50 लाख रुपए का बजट भी स्वीकृत किया। बरेली में राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। राज्य शिक्षा पुरस्कार 2021 के लिए गठित चयन समिति ने प्रत्येक जिले से एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का चयन किया है, जिसमें ये उपलब्धि बरेली नगर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय सुभाष नगर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत सीमा कश्यप को मिलेगी, जबकि बदायूं में सीमा राजन को मिलेगी। बरेली बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष अरविंद कुमार एडवोकेट और सचिव वीरेंद्र प्रसाद ध्यानी एडवोकेट के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और पारिवारिक न्यायालय को वर्तमान न्यायालय परिसर से वीर भट्टी सुभाष नगर स्थानांतरित किए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि वादकारों को इससे बहुत परेशानी होगी और वकीलों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बरेली बार एसोसिएशन ने अपने 5 सूत्रीय ज्ञापन में जिलाधिकारी को परेशानियों से अवगत कराते हुए कहा कि 1 सितंबर 2022 को प्रधान न्यायाधीश और जिलाधिकारी द्वारा स्थानांतरित स्थान का निरीक्षण किया जाना बिना बरेली बार एसोसिएशन के संज्ञान में डाले बिना न्यायोचित नहीं है। उनका कहना है कि बरेली न्यायालय में लगभग 5000 अधिवक्ता वकालत करते हैं और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो नए स्थानांतरित जगह पर जाकर न्यायिक कार्य करें। क्रिमिनल के थाना किला क्षेत्र के बाकरगंज के रहने वाले नागरिकों ने भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने का विरोध करते हुए नगर निगम को ज्ञापन दिया है। परिवार वालों का कहना है कि खसरा संख्या 358 स्थित ग्राम जसोली अंदर चुंगी में है और इस पर इन लोगों का मालिकाना हक है, लेकिन उनके सह खातेदार यामीन का पुत्र अमीर खान ने 4 दिसंबर 2021 को 5 लाख रुपए में सौदा तय कर दिया था। 2 लाख बतौर बयाना भी हासिल कर लिया था, जिसका अभी तक बैनामा भी नहीं हुआ है। मोहम्मद तौफीक पुत्र मकसूद खान दबंग और भूमाफिया हैं। इन लोगों ने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया है। जितनी जमीन का बैनामा किया उससे ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित व्यक्ति आज शिकायत करने नगर निगम पहुंचे। शिकायत करने वालों में अच्छी भी पत्नी स्वर्गीय कबीर खान विकलांग एवं विधवा हैं। जहीर का पुत्र कबीर खान, शाहिद खान पुत्र कबीर खान, मोहम्मद हनीफ पुत्र मकसूद खान बाकरगंज निवासी हैं और जमीन के असली मालिक हैं। मोहम्मद रफ़ी दबंग भूमाफिया किस्म के लोग हैं। इन लोगों ने चंद पैसों में बयाना देकर जमीन पर कब्जा कर लिया। जिला अधिकारी ने नगर निगम से कब्जा हटाने को कहा। आदेश के बाद भी इन लोगों को जमीन पर कब्जा नहीं मिला और ना ही कोई बैनामा कराया गया। जब ये लोग अपना पैसा मांगने बैनामा कराने गए तो लोगों ने उनको मारने की धमकी दी और चले जाने को कहा। मजबूर होकर आज पीड़ितों ने नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने बताया कि जिलाधिकारी ने नगर निगम को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था, कब्जा अभी तक नहीं मिला है। आज सभी लोग नगर निगम को अवगत कराने पहुंचे थे। ये मतलब जैसे बीघा साथ पेमेंट करवाया था और सबसे कब्जा कर लिया, मतलब 2 बीघे पे, और जो बची खुशी है वो उन्होंने बर्थडे सब पे करा ली। जैसे तो हम जब भी जाते तो गाली वाली बकते भगा देती हैं वहाँ से।
मतलब कभी तमंचा कभी कुछ और गंदी गंदी गाली देते हैं ये। आपके दिव्यांग हैं? जी हम विकलांग पर से भरो और गर्मी आदमी अब जाए कर सप्ताह तो भैया हम आकर मजदूर होकर फिर हम यहाँ पर आए। किससे शिकायत कर चुके हैं? हाँ जी किससे शिकायत कर चुके हैं? शिकायत तो हम अभी डैम के भी गए थे तो उन्हें आदत दे दिए थे तोड़वाने के। उसके बाद में एक जगह और गए थे तो उन्हें जाओ काम तुम्हारा हो जाएगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री वगैरह किसी से बात करी आपने? जी करी थी शिकायत तो उन्हें ये कहते हैं हाँ बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा, टेंशन मतलब 2-1 दिन में हो जाएगा, अब कम से 8 दिन से ज़्यादा हो गए। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि उसके पति और उसके देवर ने उसके साथ जबरन करने की कोशिश की, विरोध करने पर मारपीट की। महिला ने उसकी शिकायत पुलिस चौकी पहुंचकर की। पुलिस चौकी से पुलिस आई और आरोपियों को पकड़कर ले गई और फिर छोड़ दिया। महिला का कहना है उसके 2 बच्चे हैं, वो रात में उन बच्चों को लेकर भटक रही है। महिला ने इस बाबत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। बारादरी थाना क्षेत्र की रहने वाली इस महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि उसका पति नशे का आदी है। उसके 2 बच्चे हैं जिसमें से एक की उम्र 13 साल और दूसरे की 11 साल है। महिला का कहना उसके देवर रिंकू और बंटी उस पर गलत निगाह रखते हैं। बीते 2 सितंबर को देवर रिंकू ने उसके घर में अकेला पाकर उसके पर गलत निगाह डाली और उसे पकड़ लिया। उसके चीखने चिल्लाने पर उसे छोड़कर भाग गया। महिला का कहना उसने इसकी शिकायत महिला थाने में की, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई।